हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है वेनेडियम मेट। उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करने वाले हैं और डिफरेंट डॉक्टर क्लार्क, बोरिक एंड फाटक ने इस पर क्या क्या अपनी राय दी है, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक तरह से ये तीनों डॉक्टर का ये कंपाइलेशन होने वाला है, यानी कि तीनों के व्यू को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर क्लार्क का व्यू क्या है इस मेडिसिन के ऊपर। जब क्लार्क को आप पढ़ते हैं सबसे पहले उनका जो हेडिंग ही रहता है क्लिनिकल पार्ट, यानी कि क्लिनिकली इसका प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जा सकता है। वहाँ पे सबसे जो पहला डिजीज़ है एडिशन डिजीज़, यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल कम होने लगता है। कॉर्टिसोल जो कि सिक्रेट होता है किडनी के जो ऊपर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से वो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होता है। उसमें कुछ ही तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे पॉइंट है एथ्रोमा ये क्या होता है कि वेसल्स में एबनॉर्मल मटेरियल का एक्यूमुलेशन होने लगता है। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कास्ट हो सकते हैं, डेड सेल हो सकते हैं। उसका एक्यूमुलेशन होने से क्या होता है, वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। ऐसे केसेस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है फैटी डीजेनरेशन, यानी कि फैटी डिकम्पोजिशन, वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लीवर में हो सकता है। किसी भी ऑर्गन में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इन्यूट्रिशन का मतलब होता है कि लैक ऑफ न्यूरिशमेंट, यानी कि किसी को आप खाना देते हैं उसको वो खाना लगता नहीं है, उसका पोषक तत्व जो उसको बॉडी को चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाता। इन्यूट्रिशन के केसेस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस मेडिसिन पे सबसे ज़्यादा जो अगर चर्चा हुआ है वो बर्नेट ने किया है। बर्नेट ने इसका प्रयोग ज़्यादा किया है और ऑब्जर्वेशन भी अगर देखते हैं आप तो बर्नेट के ही ऑब्जर्वेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बर्नेट ने जो सबसे स्टार्टिंग में इसके कुछ ऑब्जर्वेशन देखे जो एनिमल पे थे, एनिमल पे कुछ इसके प्रयोग किए गए होंगे, जो ट्रायल हुए थे वहाँ पे उन्होंने देखा ये जब बॉडी में जाता है तो वहाँ पे ट्रू सेल डिस्ट्रक्शन करता है, यानी कि सेल को नष्ट करने की क्षमता होती है इस सॉल्ट ऑफ वेनेडियम में। उसके साथ यहाँ पे उनको देखने को मिला कि ये जब बॉडी में जाता है तो पिगमेंट एस्केप करता है, पिगमेंट एस्केपिंग में भी हेल्प करता है। जनरली पिगमेंट आप देखेंगे जब भी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड का लेवल बढ़ता है तो वो पिगमेंट को एस्केप करना वहाँ से निकालना शुरू करता है। ये ऑब्जर्वेशन डॉक्टर बर्नेट ने देखा। और जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लीवर को सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट रहा वो लीवर, यानी कि जब ये बॉडी में जाता है तो लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे बर्नेट ने इसका प्रयोग कुछ खास कंडीशन में किया है। जो उनके पास कुछ केसेस थे, खासकर फैटी लीवर। सेकेंड जो केस था एथ्रोमा ऑफ द आर्टरी, यानी कि आर्टरी में कुछ ये मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है, जो नहीं होना चाहिए। और खासकर देखा गया जो बैसिलर आर्टरी जो कि सेरेबेला और ऑक्सीपुट को ब्रेन में सप्लाई करती है, वैसे केसेस में भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिले बर्नेट को। नेक्स्ट कंडीशन डीपली पिगमेंटेड पैच ऑन फोरहेड पे पैच की कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा इसका एक्शन देखने को मिला। और जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट है प्रोफाउंड और डायनेमिया एक ऐसा कंडीशन है इसको हम बोलते हैं जनरल वीकनेस, और वो भी वीकनेस जो होता है काफ़ी हाई लेवल पे होता है, यानी कि एक्सट्रीम वीकनेस। और ये वीकनेस खासकर यहाँ पे रिलेट किया गया है और डायनेमिया के कंडीशन में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण अगर एक्सेसिव वीकनेस डेवलप हो तो ऐसे केसेस को हम डायनेमिया में देखते हैं। तो इन सारे कंडीशन में इस मेडिसिन के, यानी कि सॉल्ट ऑफ वेनेडियम को ट्राइचुरेट करके जब उन्होंने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे इसके एक्शन देखने को मिले। एक वर्ड यहाँ पे यूज है, जो भी पेशेंट थे 70-80 के, वो हेल एंड हर्टी हो गए, जिसको हम बोलते हैं चुस्त एंड दुरुस्त, यानी कि इन सारे कंडीशन में इसका प्रयोग काफ़ी सफल रहा। एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि जब इस सॉल्ट ऑफ वेनेडियम को इंजेक्ट किया गया एनिमल में तो उस एनिमल में चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन डेवलप हुआ। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में पेशेंट ज़ोर ज़ोर से डीप ब्रीथिंग करता है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर रूप से एयर नहीं पहुँच पाता, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाता, पेशेंट ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है।
ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ उस एनिमल में जब उसके अंदर आईवी के माध्यम से इसको इंजेक्ट किया गया। इसके अलावा भी डिफरेंट ऑब्जर्वर जो कि उस समय के, उसको आप रिसर्चर भी बोल सकते हैं, उन्होंने इस पे वर्क किया। लगभग 200 पेशेंट उन्होंने लिए और वो 200 पेशेंट में कुछ टीबी के थे, कुछ को क्लोरोसिस था यानी कि एक टाइप का एनीमिया का कंडीशन होता है, तीसरा क्रोनिक रूमेटिज्म के केसेस में, और फोर्थ न्यूरोस्थेनिया यानी कि नर्व वीकनेस में इसका प्रयोग किया गया, जहाँ पे उस पेशेंट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ, उसकी एपेटाइट भी इंक्रीज हुई और उसके साथ साथ उनका वेट भी इंक्रीज हुआ और यूरिया भी इंक्रीज हुआ। ओवरऑल देखा गया कि जब भी जनरल सिम्टम अगर में जनरल फीचर में अगर इम्प्रूवमेंट दिखता है तो हम उस मेडिसिन को काफ़ी सफल मानते हैं। इस आधार पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सफल रही, इसलिए उन्होंने इस मेडिसिन को एक न्यूट्रिटिव एक्साइटमेंट का भी नाम दिया, यानी कि पोषण को बढ़ाने में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। आपने पहले ही देखा था, क्लार्क ने जिक्र किया था इन न्यूट्रिशन, यानी जहाँ भी लैक ऑफ न्यूट्रिशमेंट डेवलप हो रहा है वहाँ इस मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। जब क्लार्क में आप देखेंगे तो इस मेडिसिन को, ये सारे जो कंडीशन जितने मैंने बताए उसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया है, इसका ट्राइचुरेशन फॉर्म यानी कि 2 to 5 मिलीग्राम 24 घंटे में किसी एक टाइम देना था और ये हफ्ते में इसको 3 बार रिपीट करना था। इस डोज के आधार पे ये सारे इम्प्रूवमेंट पेशेंट में देखने को मिले। डोज की जब बात आती है तो आप बोरिक में भी देखेंगे, वहाँ भी 2 to 5 ग्राम या 6 and 12 पोटेंसी की बात होती है, बट वेनेडियम 30 भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। ये थे क्लार्क के व्यू। अब हम डायरेक्ट आते हैं बोरिक ने इस पर क्या अपनी राय को रखा है। अब बात करते हैं डॉक्टर बोरिक को लेके, उन्होंने इस मेडिसिन पे क्या क्या लिखा है अपनी बुक में। सबसे जो इसका पहला ही लाइन है, इट्स एक्शन इज डैट ऑफ ऑक्सीजन कैरियर एंड अ कैटेलाइजर, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी कराने में इस मेडिसिन की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। और उसके साथ कैटेलाइजर क्या होता है, जब भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक कैटेलाइजर का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी आप राइस खाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका फास्ट उसको रिएक्ट कराने के लिए उसके अंदर कुछ एंजाइम मिक्स किए जाते हैं जो बॉडी खुद करती है। उस एंजाइम को ही हम एक कैटेलाइजर बोलते हैं, उस हार्मोन को हम कैटेलाइजर बोल सकते हैं। यानी कि कैटेलाइजर क्या होता है कि उस एक्शन को फास्ट करने का काम करता है। तो कैटेलाइजर में इस फंक्शन को बढ़ाने में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है हेंस इट्स यूज इन वेस्टिंग डिजीज़, यानी कि जो उसको हिंदी में बोलते हैं क्षय होना, खासकर ऐसे आपको टीबी के केसेस में, डायबिटीज़ के केसेस में, HIV ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे जिसको वेस्टिंग डिजीज़ का नाम दिया जाता है, वैसे केसेस में इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक एक्ट कैटेलाइजर का वर्क करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी वेस्टिंग डिजीज़ के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के अमाउंट को भी बढ़ाने में इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ऑक्सीजन है, यानी कि बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहा है, उस ऑक्सीजन के माध्यम से जो बॉडी में टॉक्सिन होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, उस टॉक्सिन को वो ऑक्सीजन बाइंड करता है और उसके वायरुलेंस को वो नष्ट करता है। वायरुलेंस यानी कि उसके इफ़ेक्ट को, उस टॉक्सिन के इफ़ेक्ट को ये ख़त्म करने का काम करता है वेनेडियम। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो इंक्रीज एंड एस्टिमुलेट फैगोसाइट। फैगोसाइट एक सेल है जो क्या करते हैं, कोई भी बाहरी जो ऑर्गेनिज्म आता है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं रहता, जो बीमारी प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको ये फैगोसाइट, उसको वो खाने का काम करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। उस तरह के सेल को भी ये बढ़ाने, फैगोसाइटिक सेल को बढ़ाने में भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है और रेमेडी इन डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द लीवर एंड आर्टरी। जैसे हमने पहले देखा कि आर्टरी पे और लीवर पे इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं, तो अगर इस तरह की कंडीशन अगर डेवलप होती है लीवर में, आर्टरी में, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। एनोरेक्सिया, GIT पे भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन है। एनोरेक्सिया, भूख न लगना, सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, GIT में इरिटेशन डेवलप हो रहा हो, किसी तरह का एबनॉर्मल फंक्शन वहाँ पे डेवलप हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में। और यूरिन से रिलेटेड एक सिम्टम है कि यूरिन से एल्बुमिन निकल रहा हो, कास्ट निकल रहे हो और यूरिन के में ब्लड मिक्स होके आ रहा हो, वैसे कंडीशन में भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा बहुत सारे कंडीशन है, ट्रेमर में, वर्टिगो में, हिस्टेरिया में एंड मेलानकोलिक उदासी कंडीशन में, वैसे कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे एक्शन है। न्यूरो रेटिनाइटिस, एक यहाँ पे वर्ड है न्यूरो, यानी कि ये भी नर्व से रिलेटेड है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को यूनिलैटरल ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रेटिना प्रभावित हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही है और ये नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए न्यूरो रेटिनाइटिस। नर्व में डिफेक्ट आ रहा है, वो रेटिना को प्रभावित कर रहा है, इसके कारण यूनिलैटरल ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही है। ऐसे कंडीशन में इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। एंड ब्लाइंडनेस, यानी कि पेशेंट अगर अंधा हो गया हो, अगर इस तरह की कंडीशन के कारण, नर्व वीकनेस के कारण, न्यूरोस्थेनिया के कारण, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया में, जो हमने पहले ही देखा कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। इमेसिएशन, जो भी 6 रोग हैं, प्रोटीन डिफिशिएंसी के कारण भी बहुत सारे 6 रोग डेवलप होते हैं, वैसे कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिम्टम है वो कफ से रिलेटेड है, खांसी, जो कि ये ड्राई कफ है, काफ़ी इरिटेटिंग है एंड पैरोक्सिज्मल है, और सम टाइम विथ हैमरेज, यानी कि कभी कभी कफ के माध्यम से खून भी आ जाता है। इरिटेशन ऑफ नोज, नाक में जो सिम्टम देखा गया है, नोज में बहुत सारे लोग बोलते हैं इरिटेशन डेवलप होता है, इरिटेशन ऑफ नोज, आँख में इरिटेशन और गले में इरिटेशन, ऐसे कंडीशन को भी ये मेडिसिन कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो हमने पहले क्लार्क में भी देखा था, क्रोनिक रूमेटिज्म, जिसकी बात हमने उस समय की थी, उस पर काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिले थे इस पर। और डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ भी एक वेस्टिंग डिजीज़ के अंडर आता है, उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट एज अ टॉनिक टू डाइजेस्टिव फंक्शन एंड इन अर्ली ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जीआईटी के एक तरह से फंक्शन को इम्प्रूव करने में इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे इसको टॉनिक के नाम से जाना जाता है जीआईटी के लिए, और अर्ली ट्यूबरकुलोसिस के अर्ली स्टेजेज में इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है, उससे सफल रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरी में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना, मटेरियल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना। ऐसा लगता है सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज कंप्रेस, ऐसा लगता है कि हार्ट को कंप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। और नेक्स्ट जो पॉइंट जो कि चेस्ट से रिलेटेड है, एनेक्सियस प्रेशर ऑन द होल चेस्ट, यानी कि एक तरह से बेचैनी टाइप और प्रेशर, यानी कि लगता है दबाव हो रहा है, और एक अलग बेचैनी टाइप का पेशेंट को महसूस होता है चेस्ट में। फैटी हार्ट, फैटी डीजेनरेशन में मैंने बोला था कि वो हार्ट में भी हो सकता है, लीवर में, यानी कि फैटी हार्ट में भी इसके काफ़ी फैट का डिकम्पोजिशन अगर हार्ट में हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। डीजेनरेटिव स्टेट, यानी कि जहाँ भी क्षय हो रहा है, सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टिश्यू वेस्ट हो रहा है, वैसे कंडीशन में इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। और एथरोमा ऑफ आर्टरी, जो हमने पहले ही देखा था, ऑफ ब्रेन, यानी कि बैसिलर आर्टरी में इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। अगर बैसिलर आर्टरी में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है एथरोमा के डेवलप होने के कारण, तो वहाँ पे इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। और लीवर में कंपेयर किया गया इसको आर्सेनिक से और फॉस्फोरस से, एमोन वैनेट, और उसको फैटी डीजेनरेशन ऑफ लीवर से उसको कंपेयर किया गया है। और यहाँ भी जब डोज की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 and 12 पोटेंसी, द बेस्ट फॉर्म ऑफ वैनेडिएट ऑफ सोडा 2 मिलीग्राम डेली बाय माउथ, यानी कि ये ट्राइट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे 2 मिलीग्राम इसको लेने की बात कही गई है। अब बात करते हैं डॉक्टर फाटक इस पर क्या बोलते हैं। डॉक्टर फाटक ने काफ़ी कम शब्दों में इस मेथड को टोटल डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, अ रेमेडी फॉर डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द लीवर एंड आर्टरी, यानी कि लीवर और आर्टरी में अगर डीजेनरेटिव कंडीशन डेवलप हो रहे हैं, सेल डिस्ट्रक्ट हो रहा है और अनफैटी डीजेनरेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। फैटी डीजेनरेशन ऑफ हार्ट एंड लीवर, यानी कि फैटी डीजेनरेशन हार्ट और लीवर में हो, वहाँ भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लगना आर्टरी में, उस जगह भी इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। डीपली पिगमेंटेड पैच ऑन फोरहेड इन लीवर, पिगमेंटेड पैच के केसेस में, और प्रोफाउंड वीकनेस, जिसको अडाइनेमिया भी हम बोल सकते हैं, ऐसे कंडीशन में इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस कंक्लूजन की बात करें तो इस मेडिसिन का एक तो ये मेटल है, और इसका जब एटॉमिक नंबर की बात करेंगे 23 है, और लगभग जो मेटल होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी डीजेनरेटिव स्टेज हैं जहाँ पे वेस्टिक डिजीज हैं, ऐसे कंडीशन में काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और फाइनल कंक्लूजन, हार्ट पे, आर्टरी पे एंड लीवर पे इसके एक्शन काफ़ी अच्छे
देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन कैरियर का तो काम करता ही है, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और फैगोसाइटिक सेल को भी इंक्रीज़ कराने में इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। ये थे इसके ओवरऑल व्यू। अगर आप इसमें कुछ और एडअप करना चाहते हैं, कुछ नए सिम्टम को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका मैं स्वागत करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।